Hello दोस्तों, welcome to CPET online classes. Today we are seeing what is the molding defect and how it's seen. यानी ये मोल्डिंग डिफेक्ट कैसे दिखते हैं और क्या रीज़न होते हैं इनके आने का। और कभी कभी कुछ डिफेक्ट जो होते हैं वो कुछ मोल्ड से होते हैं, कुछ बाहर भी डिफेक्ट होते हैं। तो इसको अच्छे से देखेंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों उसके पहले अगर जो कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट है कि ये हमारा दूसरा चैनल है जिससे सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप वहाँ से ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आए या किसी भी चीज़ के लिए तो आप वहाँ से जाके देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। डिफेक्ट इन मोल्डिंग प्रोसेस, जो मोल्डिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम उनको बारी बारी से पर्टिकुलर एक एक डिफेक्ट के बारे में, ये आता क्यों है, इसका क्या रीज़न है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, सब चीज़ पे हम बारी बारी से देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और दूसरे चैनल को ज़रूर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे वहाँ पे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड या कैसे अप्लाई करना है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब चीज़ उस पर आपको अपडेट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये शॉर्ट मोल्डिंग दिखते कैसे हैं, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा शॉर्ट है। यहाँ पे जैसे हम जब इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो हमारा एंड पॉइंट होता है, अधिकतर एंड पॉइंट जो हमारा पार्ट का एंड पॉइंट होता है वहाँ पे मटेरियल पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से शॉर्ट मोल्डिंग आती है। अब हम देखते हैं, ऐसे हम आज बेसिक डिफेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देखेंगे, ये दिखते कैसे हैं, जिससे कि कोई शुरू में इंडस्ट्री में जाता है तो उसको देखने के मतलब कॉलेज में उतनी अच्छे तरह से वो समझ नहीं पाता है, जिससे वो वहाँ इंडस्ट्री में जाने के बाद कंफ्यूज रहता है। तो अच्छे से यहाँ पे देख लें, फिर उसके बाद कल से बारी बारी से उसको सभी डिफेक्ट को कवर कराएंगे। इसमें भी देख सकते हैं, ये फ्रिज का पार्ट है, इसमें भी यहाँ पे मोल्डिंग, ये जो फिल है पार्ट, अगर ये पूरी तरह से फिल होता तो ये कुछ इस तरह से दिखता। ये पोर्शन है, ये वाला बिल्कुल फ्लैट है, सेम उसी तरह से ये भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये जो शॉर्ट है इसके वजह से ये डिफेक्ट, ये भी एक डिफेक्ट है यहाँ पे शॉर्ट मोल्डिंग का एग्जांपल है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं सिंक मार्क में क्या था। सिंक मतलब होता है सिकुड़ना। हम कोई पार्ट इंजेक्शन देते हैं तो सिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, ये हमारा सिंक है, ये पार्ट यहाँ पे जो सिंक गड्ढा टाइप बना हुआ है, ये यहाँ पे पार्ट सिंक है, यहाँ पे पूरा पार्ट सिकुड़ गया है। अगर ये हमारा पार्ट सिंक नहीं होता तो ये जैसे ऊपर वाला पार्ट फ्लैट है, सेम उसी तरह से ये भी फ्लैट रहता है। अब हम फ्लो मार्क देखते हैं, जो यहाँ पे हमारा रेड कलर का कॉलम बना हुआ है, ये जूम करके हम देखते हैं तो इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो ये पोर्शन जो है यहाँ पे हमारा फ्लो है, तो सेम फ्लो कुछ इसी तरह का दिखता है। और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जनरली हम HRS टेम्परेचर को कभी कभी डिक्रीज करते हैं और कभी मोस्टली इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लो कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये जो लाइनिंग बन रही है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन और सेम इसके बगल में ये लाइन, ये दोनों हमारा फ्लो का एग्जांपल है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी है। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा 100% फोकस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जनरली ये सब डिफेक्ट पकड़ में नहीं आते हैं। अब ये हम देखते हैं सिल्वर, ये तो सामने से आप देखेंगे तो ये पूरा विजुअली दिखेगा, सिल्वर कलर का पूरा चारों तरफ सेम इसी तरह से वो दिखता है। ये हमारा सिल्वर है, तो ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं। ये हमारा वेल्ड लाइन है। वेल्ड लाइन क्या होता है, जब
मटेरियल एक साइड से फिल होता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह आएगी जहाँ पे दोनों आके पूरा दोनों पोर्शन मिलता है। मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है, यहाँ से ये 2 मोल्ड है, अगर ये ऐसे क्लैंप हुआ है तो यहाँ से जब मटेरियल आएगा, अगर मान लीजिए इधर इस साइड से इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये जब मटेरियल यहाँ से फिल होते हुए आएगा सेम ऐसे, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आके फिर से मटेरियल ज्वाइंट होगा, तो उसी को वहाँ पे एक लाइनिंग बनती है जिसको हम वेल्ड लाइन बोलते हैं। जो कुछ हमारा इस तरह से दिखता है। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि ये कैसे बनती हैं और इसको रिमूव करने के लिए या इसको कम करने के लिए हम क्या मशीन में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिन मार्क या इजेक्टर मार्क इसको बोलते हैं। जब हमारा इजेक्टर क्या करता है, जब हमारा पार्ट पूरा फिल हो जाता है, जब मोल्ड हमारा ओपन होता है तो उसमें इजेक्टर पिन या इजेक्टर रॉड लगी होती है, जिसके थ्रू, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पार्ट है, ये हमारा एक मोबाइल का स्टैंड है, ये कोई पार्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके पीछे छोटी छोटी यहाँ पे एक इस साइड पे और इस साइड पे मतलब जो छोटा सा ब्लॉक टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। ये क्या करता है, जब इंजेक्शन देने के बाद हमारा मोल्ड ओपन होता है तो यहाँ पे इजेक्टर कुछ इस तरह से रॉड लगा होता है जो इसको बाहर कर देता है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तब भी ये पिन मार्क, अगर ये झटके से स्पीड ज़्यादा है, ये झटका देगा तो उसकी वजह से इधर पिन मार्क आने का चांस होता है। ये भी एक डिफेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सरकारी अपडेट, सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड या सरकारी कोई वैकेंसी आती है, कोई फॉर्म आता है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको समझाया गया है कि कैसे हमारा पिन मार्क आता है। ये जो हमारा मान लीजिए इजेक्टर है, ये इजेक्टर, जब हमारा इजेक्टर की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से झटके से इसको ओपन करेगा तो इसका इम्प्रेशन उस साइड आ जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा इजेक्टर मार्क आता है। या उसके लिए पैकेजिंग कभी कभी जिम्मेदार होती है, पैकेजिंग का भी, तो वो भी हम देखेंगे आगे। वारपेज क्या होता है कि जो हमारा पार्ट होता है वो पूरी तरह से ओपन तो होता है, जैसे हमारा जब हमारा दोस्तों और तो कुछ डिफेक्ट है जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में क्रम वाइज मतलब उसको सीरियल वाइज कवर कर लेंगे, जिससे उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसको दूर कैसे करते हैं सब चीज़। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें और नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये जो हमारा पार्ट है इसका निचला पोर्शन पूरा फ्लैट है, ये यहाँ पे जो वारपेज आया है जिसमें ये पोर्शन पूरा फ्लैट है, इसमें वारपेज नहीं है। वारपेज, अब इसमें क्या है, वारपेज आ गया है जिसके वजह से ये पोर्शन इसका उठ गया है। जैसे वारपेज के लिए अगर हम किसी सरफेस पे रखते हैं कोई पार्ट, जैसे ये पार्ट है, अगर ऐसे सरफेस पे रखेंगे तो इसके बीच में गैपिंग, जो फिलर गेज डालते हैं इसके बीच में, हम फिलर गेज के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं कि इसके बीच में कितनी गैपिंग है। तो ये भी है। वारपेज कभी कभी किस वजह से आता है, जैसे मान लीजिए हमारा गर्म पार्ट निकला, इसके ऊपर हम जैसे सिंपल बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं, अगर बॉक्स इसका स्टैंडर्ड ना हो तो इसका कुछ पार्ट बाहर निकलेगा, जिसके वजह से हम ऊपर से अगर इसको प्रेशर देंगे तो ये वारपेज हो सकता है। ये भी एक रीज़न है वारपेज का।
अब हम आगे चलते हैं फ्लैश। फ्लैश क्या होता है, जब हमारा स्पीड और प्रेशर दोनों ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मटेरियल जितना इंजेक्ट एक शॉट में होना चाहिए उससे ज़्यादा मटेरियल हमारा इंजेक्ट हो जाता है, जिससे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सरफेस पे आ जाता है साइड में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैश है।